क्या कर रहे हो बेटू? चिज्जी खा रहे हो? कैसे खा रहे हो मेरे को? हाँ। क्या कह रहे हो? क्यों? अंदर जाके खेलो, जाओ आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मेरा डेली रूटीन है। मेरा क्या, बहुत से औरतों का डेली का ये रूटीन रहता है। किचन से शुरू होता है, किचन पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद सुबह की किचन वगैरह समेट रही हूँ। किचन वगैरह समेटने के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कुछ है कि हाँ चलो बर्तन फटाफट से निकाल रही थी कि एक बार में धुलने में चले जाएंगे वो। देन उसके बाद मैं बस यही लंच वगैरह का रह जाएगा। और साथ में मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। इसको वैसे भी मेरे साथ ही लगे रहना होता है। जहाँ मैं जाऊँगी, अगर मैं किचन में हूँ तो किचन में रहना है, रूम में रहूँगी तो रूम में रहना है। पता नहीं बच्चे को क्या होता है, वहाँ माँ के बिना मतलब रहते ही नहीं है। मोस्टली वो मैं रिलेट कर पाएंगी कि मुझसे काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो ही जाता है, 2-3 घंटे का होता है चलो मोस्टली। लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बार बार बीच बीच में इन्हें भी देखना पड़ता है। और छोटे बच्चे हों, टॉडलर्स हों, न्यू बॉर्न हो तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो खैर अब आदत हो जाती है, अब तो मुझे आदत हो गई है। इस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ अच्छे से। अभी तो टाइम है कि छोटे हैं, देन उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा बड़े वाले का, तो फिर उसको इतना टाइम भी नहीं मिला करेगा। बीच बीच में मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें बोल रही हूँ, डांट रही हूँ। आई थिंक बेटा मान जाओ मान जाओ, बट नहीं, उसको सामान वहीं रसोई में फैलाना है, किचन में सारा सामान फैलाना होता है कि निकलने के लिए भी जगह नहीं छोड़नी होती है। बच्चों वाले घर में तो यही हाल होता है, आप कितना भी कर लो देन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं है। मोस्टली वुमेन्स होती हैं कि घर में पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड का एक ही चीज़ होती है कि आपने किया क्या पूरे दिन, क्योंकि घर वैसा का वैसा ही आपको फैला हुआ मिलता है। चलो कोई नहीं, तो चलता ही रहता है। यहाँ पे मैंने समेट की किचन वगैरह मैं यहाँ पे रख दी थी बर्तन धोने के लिए कि मैं बर्तन धो जाएंगे। उसके बाद रसोई तीन काम होता है, एक बर्तनों का और एक कपड़ों का। अगर आपके बर्तन नहीं है सिंक में तो आधा काम आपका ख़त्म है, और मशीन में कपड़े नहीं है धुलने के लिए तो भी आपका काम ख़त्म है। वैसे तो अब गर्मी आ गई है, मैं डेली के जो भी कपड़े होते हैं वो हाथ से धो देती हूँ। मशीन तो खैर वीक में एक बार ही लगाने की नीड पड़ती है, बेडशीट्स वगैरह हो जाती हैं, कर्टेन्स वगैरह हो जाते हैं तो होता है। अदरवाइज़ तो अब बच्चों के डेली के होते हैं तो डेली नहाना धोना और डेली के हाथ के हाथ धो के डाल दिए तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। इतने सारे इकट्ठे नहीं होते एटलीस्ट। सर्दियों में मोस्टली ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट थोड़ा सा भी है कि गर्मियों में आराम है इस चीज़ का, वरना सर्दियों में तो 4 दिन नहीं होते थे कपड़ों का ढेर लग जाता था। एक कपड़े और एक बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। जब मैं काम करती हूँ तो ऐसा होता है, अगर मैं रसोई में खाना बना रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है खाने के साथ साथ ना बर्तन भी धोते रहूँ, कि एक भी बर्तन ना सिंक में उस टाइम जाना नहीं चाहिए। जब मेरा खाना पूरा बन गया, खाना खा लिया तो फिर लगता है फिर आराम से एक बार में ही समेटनी है, फिर बार बार फिर लगना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो ये तो बस अब कुछ कम होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करके ही बैठना है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। लेडीज़ों को होता है कि घर के काम के चक्कर में भाई अपना टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। मोस्टली मेरा काम ये है कि 10-11 बजे तक ही, मतलब 10 बजे तक हस्बैंड जाते हैं, देन उसके बाद ही स्टार्ट होता है। जब तक वो रहते हैं तब तक मैं से कुछ हो ही नहीं पाता, पता नहीं कि जब वो जाते हैं तभी मैं फ्री होकर आराम से काम कर पाती हूँ। ये बच्चे यहाँ पे मुझे देखो परेशान कर रहे थे, सारा सामान वगैरह बिखेर दिया था तो उन्हें डांट ली। फिर मैं आ गई बाहर रूम में, इनको कुछ खिलाने के लिए तरबूज वगैरह ये ज़िद कर रहे थे।
जैसे ये बच्चे या मुझे भी वाटरमेलन बहुत पसंद है। गर्मियों में एक मुझे वाटरमेलन और एक मस्क मेलन, दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। 90% पानी होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में। पहले तो मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन जब से बच्चे हैं कि उन्हें हैबिट डाल ली चाहिए फ्रूट्स वगैरह खाने की। जब उनके सामने लेके बैठते हैं तो भैया थोड़ा बहुत खुद भी हम खा ही लेते हैं उनके बहाने से। पर बच्चे साथ में शरारतें भी कर रहे हैं। हाँ, बाद में टीवी साथ में टीवी भी देख रहे हैं भाई। मैंने ध्यान नहीं दिया, टीवी देख रहे थे, गाने चला रखे थे। वैसे तो जब देखो ये किड्स वाली टॉयज़ वगैरह, गाड़ी वगैरह ही देखता रहता है, कार्टून्स वगैरह की कम ही देखता है। यहाँ पे मैं तरबूज इन्हें काट के दे रही थी फटाफट। ये एटलीस्ट ये होता है ना कि जैसे जो 11 बजे का टाइम होता है कि 11 बजे मेरा काम वगैरह थोड़ा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद थोड़ा हल्का-फुल्का ही ब्रेकफ़ास्ट टाइम हो जाता है कि हाँ, इन्हें फ्रूट्स वगैरह दे दिए मैंने। फिर लंच वगैरह हमारा 1 डेढ़ बजे तक रहता है, 1 डेढ़ या 2 बजे तक हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे ही फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। दैन उसके बाद लंच का हो जाता है। एक तो आज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? सही में सब्जियाँ आ क्या रही हैं गर्मियों में, तो घिया, तोरी, टिंडे, एक तो वैसे ही मन नहीं करता। टिंडे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तोरी तो मैं फिर भी एक बार को बना लेती हूँ। घिया तो चने की दाल डाल के मुझे पसंद है, बच्चे भी चने की दाल डाल के ही खाते हैं। वैसे मेरा छोटा वाला बाबू तो सब कुछ खा लेता है, बस बड़े वाले के ज़्यादा नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उसको ज़्यादा पसंद है प्याज के पकौड़े, उसको डेली बना के हम दे दो प्याज के पकौड़े। बट डेली भी आप कोई चीज़ नहीं दे सकते ना, ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी इन्हें देती रहूँ, जिससे इन्हें हैबिट भी पड़े और स्कूल में भी इन्हें प्रॉब्लम ना हो। फ़िलहाल तो यहाँ पे गाने चल रहे हैं, देन उसके बाद मुझे फिर से दोबारा से अपने काम में लगना है, काम शुरू करना है। तो काम पड़ा हुआ था मेरा, आधे से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन फिर भी कपड़े वगैरह आई थिंक मेरे पड़े हुए थे फोल्ड करने के लिए। देन मैं वही सोच रही थी कि फटाफट से इसको करके मैं अपने नेक्स्ट काम में लगूँ। यहाँ बच्चे, बस बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि ये करने नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है कि फुल एनर्जी होती है कि आज तो मैं फटाफट ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी। बट जब काम फैला देते हैं कि नहीं, बड़े वाले को होता है कि नहीं मैं फ़ोल्ड करूँगा मम्मा, या आप छोड़ दो। फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं शाम तक। फिर दोबारा मेरा मन नहीं करता, जब मैं दोबारा करने बैठूँगी फिर दोबारा आ जाता है। पर एक बार अगर काम में लग जाओ ना, फिर ये होता है उसको फिनिश करके ही हटो, तब तो सही रहता है, अदरवाइज़ वो काम लटक ही जाता है। वैसे तो काम ज़्यादा देर के नहीं है कि थोड़ी बहुत देर के होते हैं कि फटाफट फिनिश हो ही जाएगा, बट कभी कुछ बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लगे ही रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी जो काम निमट जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर इन्हें कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, और फिर थोड़ा सा ये होता है कि 2 बजे तक हम फटाफट से मैं काम से निमट जाऊँ, क्योंकि ये ना सोते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये, नहीं कि मैं काम कर लूँगी तो ये सो जाएँगे, जब तक मैं बेड पे खुद नहीं जाऊँगी सोने के लिए मेरे साथ ही सोना होता है। अब यहाँ पे कुछ ये कह रहा है, कुछ कह रहा है, आ जाओ मम्मा इसको खेलना है। मैंने कहा चलो बेटा आप जाओ खेलो, मैं थोड़ा सा फटाफट से ये ख़त्म कर दूँगा। बस मेरा छोटा वाला तो ऐसे मोस्टली बच्चे होते हैं कि दिन में 2-3 बार सो जाते थे, उसकी शुरू से ही हैबिट है। वो दिन में, छोटा वाला भी जो छोटा था उस टाइम भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही सोता था, बट ये है कि रात में अच्छे से नींद पूरी कर लेता था वो, रात में वो अच्छे से सो जाता था। लेकिन बड़े वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, पूरी पूरी रात उसको लेके बैठना पड़ता था, सोता भी नहीं था वो, खड़े होकर घुमा घुमा के उसको सुलाना पड़ता था। मैं भी, पापा भी इनकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अब भी उसकी हैबिट ऐसी है। वो यहाँ छोटेपन से जो हैबिट डली जाती है। बट ये है कि थैंक गॉड कि छोटा वाला मेरा ऐसा नहीं है, वो अच्छे से एक बार अगर बेड पे जाएगा तो सो जाएगा, उसको सुलाने की भी नीड नहीं पड़ती है। हाँ, उसको बस ये खाने पीने के लिए अच्छे से दे दो, फिर वो आपको इतना परेशान नहीं करेगा, वो खेलता। बस ये होता है कि थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, चोट वगैरह ना मार लें एक दूसरे को, तो उससे लड़े वड़े ना, थोड़ा सा ये रहता है। अदरवाइज तो धीरे धीरे बड़े हो ही जाना है, फिर तो कहाँ ये टाइम आने वाला है। इसके साथ साथ उसकी मस्तियाँ भी चालू हैं कि इसको भी यहीं पे खेलना होता है, जहाँ मैं काम करती हूँ उसको वहीं खेलना है। अगर मैं किचन में तो किचन में खेलना है, अगर मैं रूम में हूँ बेड पे तो उसको बेड पे गाड़ी चलानी होती है अपनी। बस पता नहीं क्या होता है बच्चों को, इधर चुल होती है, क्या होता है कि नहीं, मम्मा को कैसे ना कैसे करके परेशान तो करना ही करना है।
मैं फटाफट एक कपड़े सारे के सारे अलमारी में लगा रही थी साथ के साथ कि एटलीस्ट एक काम खत्म हो। थोड़ा सा घर नीट और क्लीन लगता है इससे। सारा कुछ फैला रहा है तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं होता कब कौन आ जाए खैर घर में। वैसे तो आज तक जो भी आता है ये फ़ोन करके आते हैं, गेस्ट वगैरह ऐसे तो नहीं आते, लेकिन फिर भी खुद को भी अच्छा लगता है घर नीट एंड क्लीन होता है तो ईज़ी रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि साफ़ कपड़े पड़े होंगे ना दोबारा से उन्हें गंदे कर देंगे, मुझे दोबारा से उनको वॉश करना पड़ता है। यहाँ पे कैमरे के सामने इसकी मस्तियाँ चालू हैं। फिर से मैं यहाँ पे आ गई दोबारा से किचन में लंच बनाने की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है, तो मैंने बस आलू निकाल के रखे हुए थे। मैंने सोचा पहले फटाफट से ये बर्तन का टोकरा खाली कर दूँ, बर्तन का रैक, क्योंकि सारे बर्तन थोड़ा सा लगे रहता है तो इजी रहता है कि कहाँ पे क्या बर्तन रखे तो लेने में थोड़ा सा इजी रहता है। मैंने फटाफट बर्तन लगाए सारे के सारे पहले। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, एक एक वो खा लेंगे, एक दो मैं खा लूँगी। समझ में ही नहीं आता डेली का क्या बनाना है, सबसे मुश्किल टास्क होता है यही सोचना। चावल वगैरह भी मैंने रात को ही बनाए थे आई थिंक, दाल मैंने दिन में बनाई थी, चावल मैंने रात को बना लिए थे तो वो भी मन नहीं कर रहा था। उससे एक दिन पहले पता नहीं क्या बनाया था मैंने, थोड़ा हैवी सा, ज़्यादा खाने का भी मन नहीं था। वैसे तो घिया रखा हुआ था मेरा, दाल घिया चने की दाल मैं बनाती हूँ, मेरा मन नहीं था कि चने की दाल मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी तो फिर आज घिया चने की दाल मैंने सोचा कि बाद में बनाएंगे। कोफ्ते सोचा ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, फिर मैंने वो भी नहीं बनाया कि चलो पराठे बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, शाम को देखा जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं। डेली का बस यही मेन होता है सोचना कि क्या बनाना है। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, आलू बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ में मैं आटा लगाने के लिए लग रही थी कि आलू उबल जाएंगे, देन मैं आटा लगा के रख दूँगी, फिर बस एक साथ पिट्ठी लगा के पराठे सेकने का काम रह जाएगा मेरा मेन। कि वो तो जब बच्चों को खाना होता है कि फटाफट गरम गरम सेक के दे दो थोड़ा सा, पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर तो वैसे भी मुझे मज़ा नहीं आता। और वैसे भी शुरू से ही मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इवन आलू के पराठे अगर आपने मेरे हाथ के ऐसे होते हैं कि पिट्ठी अंदर आलू की जो फिलिंग होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए और आटा कम होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। यहाँ पे मैं आटा गूँथने लग गई थी कि फटाफट डो बना के रेडी करके रख दूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा ईज़ी रहे। जब मैं पराठे बनाऊँ तो सारा काम एकदम से नहीं हो, तो मैं एकदम से आधा काम मैंने पहले करके रख देती हूँ, फिर मुझे बस सेकने रह जाएंगे। ये होता है कि बच्चों को पता नहीं कब भूख लग जाए। वैसे मुझे इस टाइम पे भी भूख नहीं थी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही वाटरमेलन खाया था, इस वजह से मैंने कहा करके रख देती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा यार। यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी पराठे सेकने के लिए कि फटाफट से अब बच्चों के लिए पराठे बना के दे देती हूँ उन्हें। बच्चों का खैर पता नहीं होता, कई बार तो मैंने उससे पूछा कि खाना है, मैं नहीं मना कर देते हैं कि नहीं मुझे भी भूख नहीं, अभी नहीं खाना। लेकिन जब मैं लेके बैठ जाती हूँ प्लेट तो हाँ मेरी प्लेट में से खाने लग जाते हैं। तो बच्चों का यार कुछ पता नहीं होता कि कई बार वो मना करते हैं बट उन्हें भूख लग रही होती है, उनके नखरे होते हैं। अब छोटे वाले का तो ऐसा, हर कहते हैं ना हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग है। छोटा तो ये उसको थोड़ा कुछ भी आप दे दो वो खा लेगा, बड़े वाला पहले नखरे करेगा, देन उसके बाद देखो वो खाएगा नहीं खाएगा। अगर उसकी मन की चीज़ आपने बनाई है तो ज़्यादा अच्छे से खा लेगा। प्याज के पकौड़े ज़्यादातर उसको पसंद है। शुरू से ही मैंने वैसे घर का ही किया दोनों बच्चों को अपने। बड़े वाले का तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया था, उसने कभी रोटी वगैरह खाना नहीं सीखा था। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपका पहला बेबी होता है तो आपको जिसने भी जो भी आपके घर में बड़े होते हैं, जो उन्होंने कहा वैसे ही आपने लिया। और सेकंड टाइम जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तब मुझे थोड़ा सा मुझे बताया उन्होंने भी कि नहीं, जो बच्चा बस 6 मंथ तक रहता है देन उसके बाद आप खिलाना शुरू करो उसको अच्छे से। फिर उसने, मैं खुद थाली लेके बैठती थी तो सारा कुछ उसने खाना स्टार्ट कर दिया था अच्छे से। बस थोड़ा सा बड़ा वाला ही रह गया कि इसकी दादी मना करती थी ऐसे नहीं ऐसे, इसको मत दो, दली और खिचड़ी में रह गया। बट वो है ना कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े जो कुछ आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ें सही हो। उसने 1.5 साल तक भी खाना खाना नहीं सीखा, तो डॉक्टर को लास्ट टाइम को लेके गई थी जब वो 1.5 साल का था कि उसका वज़न 9 किलो था, 9 kg, कि इसको फटाफट से आप खाना वगैरह ढंग से बना के तो खिलाओ उसको, अदरवाइज़ इसको पीलिया के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी थी, मैं देने जा रही थी उसको, वो आ गया था अपनी प्लेट लेने के लिए, मैं देने उसको गई हुई थी। यहाँ फटाफट जैसे ही बनता है
वो उसको एक आवाज़ मारते ही वो आ जाता है, लेकिन बड़े वाले को नहीं है, वो ज़्यादा उसको खेलने में मस्त रहता है। हाँ, तो मैं कह रही थी बस मैं तो प्रेग्नेंट जो भी वूमेन्स हैं उनसे यही कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ें बड़े बता रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हो। बस जो आपके डॉक्टर्स कहें तो प्लीज़ उनके अकॉर्डिंग ही चलना। मुझे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला कि नहीं इसके तो ऑपरेशन से होएगा, इसको तो ऐसे नहीं है, वैसे होगा, फलाना ढिकाना। क्योंकि मेरे पहली प्रेगनेंसी जो थी उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। डॉक्टर ने मुझे पूरा बेड रेस्ट बताया हुआ था कि आपको पैर भी नीचे नहीं रखना है। तो बिकॉज़ मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो मैंने जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से मेरी दवाई चलनी शुरू हो गई थी। बिकॉज़ यूट्रस मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक था। इस वज़ह से बिल्कुल भी ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरे 6 या 7 मंथ तक आई थिंक मुझे ब्लीडिंग हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। हर हर किसी का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी का बहुत अच्छा रहता है, किसी का बहुत बुरा होता है। बट ये अगर आपको रिज़ल्ट थैंक यू गाइस फॉर व्यूइंग माय ब्लॉग। ये शाम का टाइम हो गया ना, बच्चों को छत पे लेके मेरे आ को गई थोड़ा-सा नहीं। घुमाने के लिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज का। बारिश का मौसम हो रहा था, कल भी बारिश आई थी, तो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।